नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम कल का यानी 27 दिसंबर का प्रेडिक्शन करेंगे और स्टार्ट हम एस्ट्रो से ही करेंगे। और एस्ट्रो का जो प्रेडिक्शन है अभी नक्षत्र के हिसाब से और तिथि के हिसाब से हमें कल सेल ऑन राइज और बेरीज दिखा रहा है, राइट। और कल का मार्केट कल गैप अप भी हो सकता है, ऐसा एस्ट्रो का प्रेडिक्शन है। तो देखते हैं हम कि चार्ट पे जाकर के लेवल्स और कैसे हम कल के लिए मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मार्केट ने आज क्या है कि ग्रीन क्लोजिंग दी हमें आज भी, राइट। और यहाँ पे ये जो हाई बना हुआ है लगभग अपनी लेवल के पास है कल के लिए, राइट। तो यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं 50 मिनट में चार्ट आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनते हुई आ रही है। तो कल अगर मार्केट कुछ ज़्यादा गैप अप करता है इस लेवल के या इस लेवल के ऊपर, तो फिर हम यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे लगभग इस ट्रेंड लाइन के तक हम मार्केट को टारगेट कर सकते हैं ये प्रोजेक्शन के हिसाब से। बट यहाँ पे क्या है कि अपनी कुछ लेवल से इम्पोर्टेंट, अगर मार्केट कुछ इसी लेवल के नज़दीक ओपन होता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो 21,477 का रेजिस्टेंस बना है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे और अपना जो टारगेट रहेगा लगभग 21,588, ये अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा कल के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने अच्छा खासा फॉल हमें यहाँ से दिखाया है, तो हो सकता है मार्केट कल यहीं से हमें छोटा मोटा फॉल या फिर बड़ा मोमेंटम यहाँ से नीचे के लिए दिखा दे, क्योंकि कल का मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, ऐसा एस्ट्रो का प्रेडिक्शन है। जिसके साथ अगर मार्केट को बुलिश रहना है तो इसके ये जो लेवल है 21,588, तो इसके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ये हम फिर ऊपर की जो दो लेवल्स है उसके लिए टारगेट करेंगे, जो कि लेवल है 21,662 एंड सेकेंड लेवल है 21,732। ये दो लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, तो इसके लिए हम टारगेट कर सकते हैं। बट इसके लिए कंडीशन यही है कि 584 के ऊपर मार्केट सस्टेन होना चाहिए, तो ये हम ऊपर के टेबल्स के टारगेट कल मार्केट में देख सकते हैं। बट इसके यहीं पे अगर डबल टॉप हमें मिलता है तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और ये जो टारगेट अपना फर्स्ट 21,516, तो इसको हम अचीव करेंगे और यहाँ से मार्केट से निकल जाएंगे। हम वेट करेंगे फिर ये जो ट्रेंड लाइन है तो इसका ब्रेकआउट मिले और ये जो लेवल है अपनी 21,476, इसको अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और फिर हम एक एक लेवल्स के लिए नीचे टारगेट करेंगे मार्केट के लिए। इसके अलावा अगर मार्केट फ्लैट ही ओपन होता है और इसी जोन में रुकता है तो हम यहाँ से फिर प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट हमें कौन से लेवल से रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर ये जो लेवल्स है 406, अगर इसके ऊपर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, या फिर ये जो है 479, अगर इसके लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे कि यहाँ से कहीं हमें शॉर्ट ट्रेड मिले, राइट। बट अगर मार्केट इसी लेवल को फ्लैट ओपनिंग होकर अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ से सीधा शॉर्ट करेंगे और ये जो टारगेट है तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 21,223 और फिर नीचे का टारगेट आपको पता है कि जो प्रीवियस लो है वहाँ तक। तो ये था फ्लैट ओपनिंग और गैप अप के सिनेरियो में। बट मगर मार्केट अगर गैप डाउन करता है तो फिर गैप डाउन में हमें वेट करना होगा कि यहाँ पे कौन सी प्राइस एक्शन बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग लो बना है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम बेरिश नहीं रहेंगे और ये 90 डिग्री की लेवल है, तो हो सकता है मार्केट यहीं से फिर डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके हमें ऊपर की मोमेंटम मार्केट में दे, राइट। तो बहुत सारे में यहाँ पे कंडीशंस दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अगर कुछ ज़्यादा ही गैप अप कर रहा है इस लेवल के ऊपर तो हमें यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बाइंग के लिए हम यहाँ पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप होने के बाद फिर मार्केट में हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने में आसानी होती है, राइट। तो ये था निफ्टी का लेवल्स और प्रेडिक्शन। अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे और उसकी जो लेवल्स है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा क्रूशियल लेवल जो है, तो आज फ्लैट जहाँ पे क्लोजिंग है नज़दीक वहीं पे अपना क्रूशियल लेवल है, तो हो सकता है मार्केट कुछ ज़्यादा गैप अप करे। अगर गैप अप भी करता है तो फिर यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी 3 बार मार्केट ने यहाँ से हमें रिवर्सल दिया है, राइट। तो अपना जो सेल जोन है लगभग वहीं पे आ रहा है, तो हो सकता है मार्केट अगर छोटा मोटा गैप अप करे या फिर फ्लैट ओपनिंग दे तो हम क्या करेंगे कि फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में ये जो स्विंग हाई बना है तो इसको हम टारगेट करके जब तक मार्केट इसके ऊपर निकलता नहीं तब तक हम बुलिश नहीं रहेंगे मार्केट में बैंक निफ्टी के लिए। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर हम यहाँ पे अपना जो सेल जोन है वहाँ तक अपना टारगेट रख सकते हैं मार्केट में फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में। बट गैप अप होता है तो गैप अप होने के बाद हमें क्या है कि अपने यहाँ पे सेल जोन है तो यहाँ पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। तो यहाँ पे अगर हमें डबल टॉप या फिर हेड एंड शोल्डर या फिर कोई अच्छी रिवर्सल कैंडल मिलती है तो हम इसको ऐसे लगा कर यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं और अपना टारगेट अपना क्रूशियल जोन हो सकता है कल के लिए। और इसके नीचे अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ पे वेट करेंगे कि यहाँ पे कौन सी प्राइस एक्शन बन रही है, लोअर लो बन रही है या फिर अपना जो मार्केट है डायरेक्टली हमें क्रूशियल लेवल पे लेकर आता है। अगर मार्केट क्रूशियल लेवल पे लेकर आता है तो हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे फिर टाइम लेके चलेगा। या फिर एक सिनेरियो ऐसे भी हो सकता है कि कुछ छोटा मोटा गैप अप करे, यही से हमें कुछ रेड कैंडल दिखाकर मार्केट ने यहाँ पे
छोटा मोमेंटम नीचे हमें दिखाई दे सकता है मार्केट में। बट अगर मार्केट से वॉल्यूम से गैप अप करता है और इसके ऊपर भी सस्टेन होता है, ये जो लेवल है या फिर ये जो जोन बना हुआ है इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, फिर ये जो हाई बना है तो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो ये हम यहाँ से बुलिश रहेंगे और फिर मार्केट जो हमें टारगेट दे देगा वहाँ तक हम मार्केट को टारगेट करेंगे, राइट। तो बोथ साइड मैंने आपको बताई है यहाँ पे कि मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। बट मार्केट अगर कुछ ज़्यादा गैप डाउन करता है और फिर से अपने बाई जोन पे आता है तो फिर बाई जोन पे अब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। जैसे कि मैंने आज के लिए भी जो लेवल्स दी थी तो मार्केट ने क्या कि यहाँ पे हमारा बाई जोन था, तो सेम बाई जोन से मार्केट ने हमें क्रूशियल जोन तक अपना टारगेट दिया है, राइट। तो ये मतलब जितने भी डेज का मैंने प्रिडिक्शन दिया यहाँ पे, तो जब से मार्केट बाई जोन पे आता है तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेल जोन पे आने के बाद मार्केट सेल जोन पे हमें अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने पोस्ट भी किया था कि आज की जो लेवल्स है तो वो मार्केट में कैसी की। तो यहाँ पे मार्केट ने गैप अप किया, मोमेंटम अपना बाई जोन पे आया और वहीं से मार्केट ने मोमेंटम स्टार्ट किया और अपना जो लगभग क्रूशियल जोन था तो वहीं पे मार्केट ने उसी के अंदर क्लोजिंग दी है, राइट। तो हो सकता है मार्केट में कल गैप अप करे, तो गैप अप करने के केस में हमें क्या गए कि अपना जो सेल जोन है तो वहाँ से हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर क्रूशियल जोन में रुकता है तो हमें यहाँ पे वेट करना होगा कि कौन से प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर इस जोन के ऊपर अगर ये जो हाई है तो इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम श्योर शॉट ऐसे बाय करेंगे और अपना जो प्रीवियस हाई है या फिर अपना सेल जोन है सेम ही लेवल पे है तो वहाँ तक हम मार्केट में टारगेट करेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। तो बोथ साइड मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी। तो इसी के साथ दोस्तों कि प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस यहाँ पे पोस्ट कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में।